हमने पहली बार देखा है, ऐसा नहीं देखा था। और भूत खईसों को हम मानते नहीं थे अभी तक, क्योंकि पहली बार देख के हमें भी डर लगना स्टार्ट हो गया। कितने लोगों ने एक साथ पूजा की है? बता रहे हैं कि चामड़ पर अभी भी कुछ भगत बैठकर पूजा पाठ हाँ हाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं अभी। हाँ जी कर रहे हैं पूजा। मैं पापा जी को बताने गया था, मैं पापा ऐसा बात हो गई है, मतलब एक पड़ोस में भैया खत्म हो गए हैं। मैंने देखा उनके कपड़ों पे जो मांग भरती है लेडीज, यूंगर होता है वो पड़ा मिला। गाँव के लोग घरों में कैद हो रहे हैं, कुछ ऐसा कहना है ग्रामीणों का, क्या कहेंगे चाचा? बहुत ज़्यादा भयभीत हैं पूरे गांव में। और छोटे बच्चों को तो छोड़ो ही, बड़े बड़े तक जो है। क्या कह रहे हैं बड़े? बड़े क्या, हमारे घरवाली के सहारे से कह रहा था कि पूनम मेरा ज़रा ध्यान रखिए, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। तो इतने भयभीत हैं लोग, बता। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से गांव नगर में पहुंचा हूं, जिस घर के अंदर लगातार जो गुड़िया है वो अपने कर्तव्य दिखा रही थी। आग की गुड़िया ने आग का खेल खेला और पूरे घर के कपड़े और सामान जो है वो तमाम जला डाले। मैं इस वक्त परिवार के पास पहुंचा हुआ हूं। परिवार ने तमाम जो तांत्रिक और भगत, मुल्ला, मौलवी, पंडित, जो भी जहां मिला, जिसने जैसा बताया वहां पर पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। बहुत सारे तांत्रिक और भगत यहाँ पर पहुँचे भी। अपनी शक्ति यहाँ आने के बाद ज़्यादातर जो तांत्रिक थे वो खो देते थे, यानी कि उनकी शक्तियाँ यहाँ आने के बाद में ख़त्म हो जाती थी। मगर कुछ ताकतवर तांत्रिक और भगत इन्हें मिले, जिन्होंने यहाँ आने के बाद में एकजुट होकर कई सारे भगतों ने इकट्ठे होकर उस शक्ति को फ़िलहाल रोक दिया है। मगर आज गाँव के अंदर एक मौत हुई, और जिस व्यक्ति की मौत हुई है अचानक, बता रहे हैं कि हार्ट अटैक आया या जैसे भी काम करते करते अचानक उनकी जो मौत हुई है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जिस गुड़िया को यहाँ से इन अम्मा जी ने उठाया था, उस गुड़िया में आग इन्होंने लगाई थी। उसकी जो राख थी वो राख भी उठा के इन्होंने वहाँ डाली थी। कुछ राख के कण वहाँ रह गए और कुछ और सामान वगैरह पड़ा रह गया, वो सारा समेट कर उन्होंने कुएं में फेंका था। हालांकि अम्मा जी बिल्कुल स्वस्थ है, कोई इन्हें दिक्कत नहीं है। मगर कुछ ग्रामीणों में इस वक्त दहशत इस कदर बढ़ी हुई है कि जिसने उस गुड़िया की जो राख है वो फेंकी थी, इसलिए वो शायद ख़त्म हो गए। शाम को जब सूरज छिप जाता है तो तमाम जो ग्रामीण हैं वो गांव के अपने घरों में कैद हो जाते हैं, यानी कि घरों में ताले लगा लेते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले जो मकान मालिक है उनसे बातचीत कराता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू है। मैं यहाँ पर 2 बार आया और शायद एक बार आपसे मेरी मुलाकात हो पाई। दूसरी बार में आप नहाने गए थे कुछ। गंगा जी किस वगैरह तरह से रोक पाए आप जो है यहाँ ये सब जो रुका है, तांडव जो हो रहा था, कैसे रुका? ऐसा था, मैं गंगा जी वगैरह सब पूरे गांव के पूरी व्यवस्था किया गया था। चामड़ पे वहाँ पे भजन पूजा, रामायण सब चीज़ की। जो जो कह रहा वो तांत्रिक भी मैंने बहुत बुलवाए थे जगह, अपने खर्चे पे भी आए थे और मेरे खर्चे पे भी आए थे। उसके बाद में गांव के ने मदद करी, कुल बात के भजन पूजा करी। उसके बाद में कुल बात के कुछ राहत। कितने लोगों ने एक साथ पूजा की है? बता रहे हैं कि चामड़ पर अभी भी कुछ भगत बैठकर पूजा पाठ हाँ हाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं अभी। हाँ जी कर रहे हैं पूजा। तो ये कै दिन हो गए शांति हुए अभी? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। कोई आग वगैरह नहीं लग पाई? नहीं। मगर अभी ताजा आपके जो भाई हैं वो पीछे खड़े हैं। जी। क्या हुआ है अभी जो थोड़ी देर पहले? अभी जो हमारे पड़ोस में ये गमी हुई थी, तो मैं पापा जी को बताने गया था, मैं पापा ऐसा बात हो गई है, मतलब एक पड़ोस में भैया खत्म हो गए हैं। बोले कैसे? बोले अचानक हार्ट अटैक हो गया है। बोले मैं चल रहा हूँ। तो मैंने देखा उनके कपड़ों पे जो मांग भरती है लेडीज, यूंगर होता है वो पड़ा मिला। किसके कपड़ों पे मिला? पापा के कपड़ों पे। आपके कपड़ों पे? जी हाँ। अच्छा, फिर? तो मैंने देखा, मैं 1 मिनट रुक जाओ, तो मैंने मम्मी को बुला के ले गया, यहाँ से बुआ जी को बुला के ले गया था। तो मैंने देखा थोड़ा पहले थोड़ा सा ऊपर पड़ा था। जब मैं खोलता रहा उसे, वो काफ़ी जगह निकला वो यूंगा पे। तो मैं बोला तुम कपड़ों मत पहनो, मत फिर रहने दो। तो उससे फिर थोड़ी सी हमारी मतलब डर जो अंदर उत्पन्न हो गया दोबारा। फिर से इस तरह की जो माहौल है वो बना है। चाचा, मैं आपसे फिर से बात करूंगा एक बार। गांव के अंदर जिस तरह मौत हुई है, कुछ ग्रामीण जो दहशत में है कि इन्होंने जो गुड़िया का वो राख वगैरह जो बचा हुआ था वो डाला था, क्या था वो, क्या कह रहे हैं? उस गुड़िया के जलाने के बाद में जो यहाँ इनकी बहन जी रहती हैं, उन्होंने डाल दिया था। तो उसके जो और लोग बोले, हम भी बैठे थे, कि जो इसके कण हैं थोड़े बहुत सुई वगैरह हैं। अच्छा, सुई गिरी रह गई थी हाँ, वहाँ? सुई गिरी रह गई अच्छा, थी। राख जो कपड़ा उस पे लिपटा वो सब जल गया था? हाँ, हम्म, तो उसके बाद में थोड़ा सा रह गया था, उसमें सुई वगैरह थी हम्म, बारीक सी। तो हमारे पड़ोसी जो आज ख़त्म हुए हैं, हम्म, इन्होंने वो बिल्कुल ख़त्म करने के लिए वो जगह की, और उन्होंने उस कुएं में बिल्कुल साफ़ करके गेर दिया, उठा के सब उसको डाल दिया था। सब उसको डाल दिया। तो ग्रामीण इस चर्चा को कर रहे हैं यहाँ? हाँ, करते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि जो हो सके कि इसमें थोड़ा बहुत इनका भाग आ गया हो।
और हार्ट अटैक हुआ है। गांव के लोग घरों में कैद हो रहे हैं, कुछ ऐसा कहना है ग्रामीणों का, क्या कहेंगे चाचा? बहुत ज़्यादा भयभीत हैं पूरे गांव में, और छोटे बच्चों को तो छोड़ो ही, बड़े बड़े तक जो है। क्या कह रहे हैं बड़े? बड़े क्या, हमारे गांव में एक लड़का है लगभग 40 साल का सा, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, 4-5 बालक हैं उसके पास। अब बड़ी हंसी सी भी आती है इस बात को कहने में कि वो रात को जब उसे पेशाब की आशा लगी, जागृत हुई, तो खुद अपनी घरवाली के सहारे से कह रहा था कि पूनम मेरा ज़रा ध्यान रखिए, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। तो इतने भयभीत हैं लोग, बताओ क्या करें। बता रहे हैं कि शाम को सूरज छिपने के बाद में जो है बाहर नहीं निकलते। ये तो बनना है जी, मुझसे बन गया। हाँ। उस दिन मैंने आपके को सारा कुछ दिखाया था, यहाँ और ऊपर सब कुछ। हाँ। तो मैं जब यहाँ से गया 2 बजे के बाद, यहाँ से 2 बजे तक आपके पास रहा। फिर मैंने उसका आके मैंने भी इंतजार किया। 4 बजे जब मैं यहाँ से गया तो हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, भोले बाबा का और माता मंदिर है, वहाँ जाकर बैठ गया मैं। बैठते ही जैसे बैठा मुझे झपनी लगनी शुरू हो गई और सिर में दर्द हो गया, बदन में दर्द हो गया। लेकिन मैंने इस चीज़ को दिमाग में लेकर के मैंने कहा पूरी दोपहरी में ऐसे डोला हूँ धूम में, तो सिर में दर्द उससे बन रहा हो। लेकिन जब शाम को खाना खाया मैंने तो मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। मैंने अपनी पत्नी को बोला भाई मैं तो आराम करने जा रहा हूँ और मेरा फ़ोन जब तुम बात कर लो तो दे आना। मैं जाके वहाँ सो गया। सोया तो मेरे को पूरी रात में जैसे एकदम जैसे कोई हिलाता इस तरीके से, मुझे जैसे झकझोरा और एकदम बबक के खड़ा हो जाऊँ मैं। पूरी रात नहीं सोया। दूसरे दिन पूरे शरीर में दर्द रहा। फिर शाम को भभूति वगैरह मैंने भभूति शरीर पे भभूति लगाई, हमारे पास जो भभूति रखी थी जहार बाबा की और जो भी थी, और वो चाट करके उसको जब मुझे कुछ शांति। ये माहौल है इस वक्त गांव का, ये गांव के लोग हैं, ये परिवार है, ये माजी हैं। आप इस घर में, यहाँ बुआ है ना, बेटी है इस घर की। जिस वक्त यहाँ सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, उस वक्त माजी ने उस गुड़िया को यहाँ पड़ा हुआ देखा था। जब गुड़िया पड़ी हुई देखी, आपने उस गुड़िया को उठाया, फिर गांव वाले इकट्ठा हो गए। हाँ। क्या हुआ था फिर? खिट्टे है गए मोहल्ले के बैठे सब वो टोटा कर दस सब बोले कि जामाल फेंक दिया काऊ ने कि बुआ गाड़ी तोड़ देगी, गाड़ी तोड़ देगी बुआ, ए बुआ जरा दे बतिया, जरा देती है। हाँ, बहुत लोग इकट्ठे है गए, काऊ की मानू न तो नौकंगे का मान नहीं लाए, तो मैंने वो जरा दी। जला दिया आपने? हाँ। तो उसकी जो राख उठा कर आपने कुएं में डाल दी? मैंने ना डाली राख। अच्छा, आपने नहीं डाली? मैं ना डाली। आज जो खत्म हुए उन्होंने डाली? हाँ। आज ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। उम्र लगभग 48 से 50 साल है। इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उम्र हो, मगर हादसा हो सकता है, किसी के साथ हादसा हो सकता है। मैं ये दावा नहीं करता, ना ये लोग दावा कर रहे हैं कि कैसे ख़त्म हो गया, मगर ज़्यादातर जो गांव में चर्चा है वो यही है कि उन्होंने जो उसकी अस्थियां एक तरीके से जो वहाँ पे थी वो कुएं में उठाकर डाली थी, जो जल के वहाँ सुई वगैरह और सब चीज़ रह गई थी। प्रधान जी, एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे, हाँ जी। क्या क्या उपाय किए गए हैं घर में? थोड़ा सा मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा बाहर का माहौल दिखाओ दरवाजे का। ये दरवाजे पर कभी पर्दे हुए करते थे, वो पर्दे सब जल चुके हैं। फिलहाल अपने रिश्तेदारों से कपड़े मांग कर पहने। ये जो पत्ते वगैरह लग रहे हैं सब ये हवन करवाया जी। हवन करवाया है। हवन करवाया था भगवान का। पूरे घर में ऐसे ही हाँ जी, हाँ जी। दिखा दो एक बार, ये भी मैं दिखा दूँ एक बार फिर से। ये पूरे घर में दरवाजों पर इस तरह से हवन कराने के बाद में ये लगा दिया गया है, और ओम शब्द जो है, शक्तिशाली शब्द है, वो यहाँ पूजा के बाद में हर दरवाजे पर, हाँ, हर दरवाजे पे लिखा हुआ जी। हर ओम दरवाजे शब्द। पर। हाँ जी। ये मैं दिखा सकता हूँ आपको। एक दरवाज़ा यहाँ है, एक दरवाज़ा यहाँ पर है, यानी, और जो चौखट है वो चौखट भी इस तरह से देखिए, ये चौखट पे भी लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ ये देखिए जो किचन का दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर भी जो है ओम शब्द लिखा हुआ है, और ऊपर भी सभी में। और दिखा दूं मैं एक बार आपसे, अभी भी चिरागी घर के अंदर चल रही है। कुछ लोग जो है वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। एक तो फ़ोन मेरे पास ही आए कि एडिटिंग करके डाल दी। इसमें मैं एडिटिंग क्या कर सकता हूँ? जिस तरह गाँव के रामायण रखी हुई है और यहाँ पाठ भी होता है रामायण का, यहाँ पर सब पूजा के अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, बाहर से ही हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पूजा स्थल है इस दरवाजे के अंदर का जो पूरा वो बना के रखा हुआ है। अब हमें बता दीजिए, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपसे पूछ लेता हूँ कि कितने लोग अभी पूजा कर रहे हैं? हम तो पूरा परिवार ही कर रहा है, गांव के भी कर रहे हैं, तांत्रिक वगैरह जो तांत्रिक वगैरह लग रहे हैं। जैसे हैं कुल बातें अपने हमने जो बुलवाया है वो तो कर ही कर रहे हैं। हाँ, जैसे पर ये लगभग 8-10 लोग। हाँ, 8-10 तो हैं। 8-10 लोग हैं ना? हाँ हाँ। हाँ,
तो शांति है हाँ फिलहाल। शांति है। और कपड़े कितने जल गए आपके? कपड़े तो सारे ही जल गए जी। सब जल चुके हैं। हाँ शरीर पर जो पहने हैं ये बच गए? हाँ, गे शरीर पे जो बचेगा गई बचेगी बस। कुछ कर ले नहीं कुछ लेके आए हैं। फुल लेके आए कुछ नहीं। नए लेकर आए हाँ। हैं। बता रहे हैं कि और सामान जो जूते वगैरह जले, जूते गद्दे भी जल वगैरह गए। जल गए हाँ और लोहे के भी सामान कई सारे जले हाँ, हैं। लोहे के भी जले थे, बर्तन वगैरह तो बर्तन भी जले हैं, बर्तन भी पड़े हाँ, हैं। मैं देख कर गया था। ऐसा हमने पहली बार देखा है, ऐसा नहीं देखा था। और भूत खरीदों को हम मानते नहीं थे अभी तक, क्योंकि पहली बार देख के हमें भी डर लगना स्टार्ट हो गया। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए आपके लिए। हाँ हाँ। आपकी हमदर्दी में उन लोगों ने मुझे फ़ोन किए। हम्म। वो लोग कह रहे थे कि हम अपने खर्चे पर वहाँ पहुँचेंगे और उनका हम जो है इलाज कर सकते हैं। कई लोगों का ये दावा भी था। उन सभी के नंबर मैंने सेव किए हुए हैं। उनका दावा ये था कि हम 2 घंटे में ये सब कुछ ख़त्म करके वहाँ से आ जाएँगे। जिस तरीके की बात है। हालाँकि फ़िलहाल शांति है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे अपने खर्चे पे आ रहे हैं और हमारे वहाँ में आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल शांति है और जहाँ है वो अपनी जगह वहीं पर रहे हैं हाँ। फिलहाल तो। लगातार लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जो तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैंने कई लोगों के नंबर जो हैं वो सेव भी किए हुए थे, मगर बिना मकान मालिक की अनुमति के मैं किसी को नंबर इनका नहीं दे सकता था। अब मेरी इनसे बातचीत हो चुकी है, जो भी बात करनी है वो डायरेक्टली आप इनसे बात कीजिएगा। सर आप अपना ऐसा नंबर बता दीजिए जिनसे आपसे बात हो सके। मेरा नंबर है जी 97 59 14 के बाद में है जी तुम्हारा 51 46। एक बार फिर से बोलो। 97 59 14 51 46। ये है इनका, अगर किसी को बात करनी है इस मुतालिक जो इनके घर में चल रहा है। फ़िलहाल शांति है, मगर मौत होने की वजह से इस वक्त दहशत बनी हुई है बरकरार।